अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। प्रीवियस वीडियो में हमने एंड्रॉयड के बिहाइंड हिस्ट्री और बेसिक स्ट्रक्चर को कवर किया था। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एंड्रॉयड की इंस्टॉलेशन से लेकर के एप्लीकेशन के क्रिएट होने तक के प्रोसेस की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए सिंपली अपने ब्राउज़र में एंड्रॉयड स्टूडियो टाइप करें। जो पहला रिजल्ट शो होगा इस पर क्लिक करें तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करें और इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लें। आपको एसडीके, जेडीके और एमुलेटर वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ों को अपने सिस्टम में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। इंस्टॉलेशन के प्रोसेस में सॉफ्टवेयर खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। अलबत्ता इंस्टॉलेशन के कंप्लीट प्रोसेस तक आपको इंटरनेट से कनेक्ट रहना पड़ेगा, तो ये आपका बआसानी डाउनलोड हो जाएगा। इंस्टॉलेशन के बेसिक प्रोसेस के बाद हमारी फर्स्ट ऐप की क्रिएशन के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं उसके प्रोसेस के स्टार्टिंग पॉइंट को टच देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसके आर्किटेक्चर को कवर कर लेते हैं। इसके बाद कुछ इसके फंडामेंटल्स हैं उनको क्लियर कर लेंगे। जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो यहाँ एंड्रॉयड स्टूडियो में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यानी कि आपको फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो हमें न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। अगर हमारे पास पहले से क्रिएट किया हुआ बना बनाया प्रोजेक्ट मौजूद है तो हमें ओपन एंड एग्जिस्टिंग पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। और अगर आपके पास कोई एपीके या डीबग फाइल है तो इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और अगर आपके पास एप्लीकेशन इक्लिप्स पर बनाई गई है, यानी वो ओल्ड वर्जन्स हैं जो अभी तक इक्लिप्स पर वर्क कर रहे हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करके इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह एंड्रॉयड के बने बनाए सैम्पल कोड्स हैं जो यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है, फॉर एग्जांपल आपको एसडीके मैनेजर में जाकर एसडीके की लोकेशन चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको एप्लीकेशन क्रिएट करनी है तो वो किस पर्पज़ के लिए करनी है। तो ये हमें कुछ बने बनाए सैम्पल्स दे देता है, जैसे फ़ोन एंड टैबलेट के लिए। तो अभी हम एप्लीकेशन फ़ोन एंड टैबलेट के लिए बनाना चाह रहे हैं। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमें एक्टिविटी चूज़ करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहला पॉइंट, एक्टिविटी किसे कहते हैं, इस पॉइंट को हम पिन कर लेते हैं। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम फ़िलहाल यहाँ से कोई एक्टिविटी चूज़ कर लेते हैं। अगर आप एप्लीकेशन वेयर ओएस या टीवी के लिए क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ईटीसी जिस पर्पज़ के लिए भी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करके इसे ओपन कर सकते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट व्हाट इज़ एक्टिविटी, यानी फ़िलहाल आप अपनी आसानी के लिए इसे यूँ समझ लें कि एक्टिविटी मोबाइल फ़ोन की एक ऐसी स्क्रीन है जिसे हमारी हेल्प के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी जब आप अपनी वर्चुअल या एक्चुअल डिवाइस में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो भी स्क्रीन नज़र आती है इसे हम स्प्लैश स्क्रीन बोलते हैं। इसके बाद जो भी स्क्रीन नज़र आती है, चाहे वो लॉगिन की स्क्रीन हो, चाहे वो होम पेज की स्क्रीन हो, चाहे वो कोई भी स्क्रीन हो, तो एक एप्लीकेशन में बहुत सारी स्क्रीन एक के बाद एक रन होती हैं जिसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में एक्टिविटी बोलते हैं। तो यहाँ हम बेसिक एक्टिविटी को चूज़ कर लेते हैं जहाँ हमें बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता है, जैसे बैक एरो, ऑप्शन बटन्स, टूल बार, फ्लोटिंग बटन। तो यहाँ हमें जिस तरह की एक्टिविटी चाहिए वो हम चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड है जिनको हमें फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल नेम, पैकेज नेम, लोकेशन, लैंग्वेज जिसमें आपको एप्लीकेशन क्रिएट करनी है वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नेम हमें वो देना चाहिए जिस नेम से आप एप्लीकेशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं। यानी जब एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होगी तो इसी नेम से नजर आएगी। यानी जब हम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर पब्लिश करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन के पैकेज का नेम भी बहुत यूनिक होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको वो नेम चूज़ करना है जो प्ले स्टोर पर पहले से मौजूद ना हो। अगर तो पैकेज नेम ऑलरेडी प्ले स्टोर पर एग्जिस्ट करता है तो आपकी एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगी। जावा में किसी भी एप्लीकेशन के पैकेज के नेम को लिखने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, यानी जिस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट पर आप वर्क कर रहे हैं इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के डोमेन के रिवर्स ऑर्डर होता है। जो भी एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हैं इसका एक एपीआई लेवल होता है। जैसा कि आप जानते हैं एंड्रॉइड के डिफरेंट वर्जन हैं जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। फॉर एग्जाम्पल ABC, A फॉर एस्ट्रो, B फॉर बीटा, C फॉर कपकेक, डोनट, इक्लेयर, फ्रोयो, जिंजरबेल, हनी कप, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नोगट, ओरियो एंड देन पाई। और हर वर्जन का एक एपीआई लेवल होता है। जैसे कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एपीआई लेवल 16 है। ये नीचे हम एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने एपीआई वर्जन की लिस्ट शो हो जाती है जहाँ पर हम अपनी मर्जी से सिलेक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एपीआई का लेटेस्ट वर्जन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि ये वर्जन लेस देन 1% डिवाइसेस को ही रन कर सकता है। यानी एंड्रॉइड पाई का अभी तक सपोर्ट लेस देन 1% डिवाइसेस में है। इसीलिए हम अपनी एप्लीकेशन का एपीआई लेवल मिनिमम सेलेक्ट करेंगे। और एंड्रॉइड का रिकमेंडेड अप्रोच भी मिनिमम है कि जब भी आप एप्लीकेशन क्रिएट करें तो आप मिनिमम लेवल लेकर चलें ताकि मैक्सिमम डिवाइसेस को कैप्चर कर सकें। इसलिए हम यहाँ पर एपीआई लेवल बाय डिफॉल्ट ही रहने देंगे। इज दैट क्लियर? अब ये पूछ रहा है कि आपको न्यू एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट करनी है तो हम इसे अनमार्क ही रहने देंगे। इसके बाद यहाँ से हम फिनिश पर क्लिक कर देंगे कि ऐप की क्रिएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा।
एंड्रॉयड स्टूडियो को चलने के लिए लाइब्रेरीज और कंपाइलर चाहिए। इस कंपाइलर के करस्पॉन्डिंग एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर एक बिल्ड टूल चाहिए जिसके थ्रू आईडीज प्रोडक्ट को रन करती है। जैसा कि एंड्रॉयड स्टूडियो का जो बिल्ड टूल है इसका नाम ग्रेडल है। ऐसे बहुत सारे टूल है, मेवन है, आंट है, लेकिन जो एंड्रॉयड स्टूडियो में जो बिल्ड टूल यूज होता है वो ग्रेडल है। ये सब बिल्ड टूल है जो आपके प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं, यानी कि ये बिल्ड टूल आपके प्रोजेक्ट की इंडेक्सिंग करता है, इसे अपडेट करता है, तो ये आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाती है। तो ये कुछ प्रोसेस है जिसके बाद हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ऐप के साथ साथ मैनिफेस्ट, जावा, रेस्ट क्या होते हैं, इसके साथ हम एप्लीकेशन को वर्चुअल या एक्चुअल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करेंगे और इसमें एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।